बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिसर्च मेथड एंड मेथडोलॉजी। इस वीडियो में हम रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लेंगे। तो अब वीडियो की तरफ आते हैं। रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च बेसिकली दो वर्ड्स हैं, री एंड सर्च। रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड सर्च, यानी कि सर्च करना किसी चीज़ को दोबारा। तो रिसर्च में हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ, एक प्रॉब्लम रखती हूँ कि एक तरफ पैंडेमिक है और स्कूल वगैरह बंद हो चुके हैं। तो वहाँ पर हम एक रिसर्च करते हैं कि स्कूल बंद होने से ऑनलाइन लर्निंग हुई है जो, वहाँ पर बच्चों की एकेडमिक स्किल्स में कितना फ़र्क पड़ा है। आया वो कम हुई हैं या वो बढ़ी हैं? तो यहाँ पर हम रिसर्च मेथड कौन-सा यूज़ करेंगे? तो अगर हम कहें कि हम सिर्फ़ ये देखना चाहते हैं कि उनकी लर्निंग कैसी है, उनकी स्किल्स कैसी हो गई हैं, तो हम यहाँ पर क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करेंगे। और अगर हम देखना चाहें कि कितने बच्चे रोज़ लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और कितने बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, कितने लोग नहीं ले रहे, तो यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ करेंगे। रिसर्च मेथड की डेफिनेशन लिखी हुई है। रिसर्च मेथड रेफर्स टू स्पेसिफिक टेक्निक और प्रोसीजर यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा इन अ रिसर्च स्टडी। ये एक स्पेसिफिक मेथड होता है जो किसी भी रिसर्च के अंदर यूज़ होता है। अगर ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम सर्वे कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं। और अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ आएँ, क्वांटिटेटिव मेथड की तरफ आएँ, तो हम यहाँ पर कोरिलेशन स्टडी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी रिसर्च मेथड की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरफ आते हैं। Research methodology is like a roadmap for a research study. It is a plan that explains how researchers will conduct their study, including the method they will use to gather and analyze information. यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये नहीं बताते कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, बल्कि हम ये भी बताते हैं हमने वो वाला मेथड क्यों यूज़ किया, हम पूरी लॉजिक देते हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है जो मेथड से पहले यूज़ होगी कि हमने एक रिसर्च करनी है, उसके बाद हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी फाइंड करनी है और उसके बाद हमने रिसर्च मेथड यूज़ करना है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने लिखी हुई हैं, इनको देखें आप। हमने सिर्फ़ ये नहीं बताना है कि हमने ये वाली मेथोडोलॉजी यूज़ की है, हमने ये भी बताना है कि हमने ये वाली मेथोडोलॉजी क्यों यूज़ की है, हमने पूरा लॉजिक देकर बात करनी है। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाएगी। तो ये जो ओवरऑल सारा प्रोसीजर है ना, इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।